कि तुमको शर्म नहीं आती? इतने एक्सीडेंट तो क्यों हो रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम? और सुधारो उसको तुरंत। इसके लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। उसके बाजू में एक स्टेपनी थी और वो स्टेपनी ने मेरी जान बचाई। अगर वो स्टेपनी नहीं होती तो मेरी पत्नी, मैं, मेरा लड़का, मेरी लड़की, ड्राइवर सब कट जाते। लोग बोलते तुम बचे कैसे गाड़ी की तरफ देखकर। और सरकारी गाड़ियों में प्लेट डाल देते ताकि आवाज न हो, और कोई बेल्ट नहीं लगाता। और ये घटना राज्य के मुख्यमंत्री के उपस्थिति में वहां बेल्ट के बजाय ये अरेंजमेंट की थी। तो मैंने उनको डांटा। एक्सीडेंट होगा तो लोग भाग जाते थे। लोग बोलते थे कि हम साला किसी को बचाए तो हमें फिर पुलिस बुलाती है हमारी। हमने कहा नहीं, जो जान बचाएगा उसको तकलीफ नहीं देना। हमने कानून में सुधार किया ताकि तुरंत रुको और गाड़ी में रखो, लेके जाओ, हॉस्पिटल में एडमिट करो, उसकी जान बचाने की कोशिश करो। कोई भी स्कूटर वाला आता है, इधर से घुसता, उधर डालता, उधर से घुसता, मुझे ऐसा लगता है कि अरे भाई इसकी जान की चिंता नहीं इसको। एक गाड़ी वाला आता है, एक ट्रक के पीछे इधर घुस जाता है, उधर से आड़ा मारता है, ये क्यों? मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जब मैंने बनाया तो बहुत बार चलते चलते गाड़ी में टायर फट गया और गाड़ी को आग लग गई। तो हमें हमारे हाईवे के मुताबिक टायर चाहिए, उसके मुताबिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार चाहिए रोड सेफ्टी के दृष्टि से। अगर हिमाचल जैसे प्रदेश में या उत्तराखंड में अगर बस गिर जाती है तो बस को काटना पड़ता है, तो काटने की कोई औजार ही नहीं है। तो 3-3, 4-4 घंटे हम लोगों को बाहर ही नहीं निकाल पाते तो जान क्या बचा पाएंगे? पहली बार किसी मिनिस्टर को यह कहते हुए सुना है कि आपको, मीडिया को, हमारे डिपार्टमेंट को और एक्सपोज करने का काम करना चाहिए। ये उनकी ईमानदारी है अपने काम को लेकर। और अगर आप ये संकल्प ले रहे हैं नितिन सर ऐसे में कि ये रोड एक्सीडेंट्स को 2024 तक कम से कम हमको आधा कम करना है, तो ये मुझे लगता है। तो आपको एक बात बताता हूं, अब ये मुझे संकोच नहीं, जो गलत है गलत है, जो सही है मैं जनता के लिए जिम्मेदार हूं। 65% मृत्यु एक्सीडेंट्स नेशनल हाईवे पे होते हैं। वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ठीक होना चाहिए, इसलिए फ्लाईओवर काट दो, अंडरपास काट दो, ढकाना कर दो, ऐसे गलत डिजाइन बने। अब मैंने एक तय किया कि आरओ और पीडी कहाँ कहाँ एक्सीडेंट्स हो रहे उसको बोलूंगा मैं, रोज का रिकॉर्ड बताओ तेरा महीने का। और मजाक में कहा कि जहां ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं उस आरओ को बुलाकर गले में हाथ डाल के उसको सत्कार करना कि तुमको शर्म नहीं आती? इतने एक्सीडेंट तो क्यों हो रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम? और सुधारो उसको तुरंत। इसके लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। और इसलिए फिर स्टेट गवर्नमेंट के रोड होंगे, उनको बताओ, सिटी रोड होंगे, उनको बताओ, डिस्ट्रिक्ट रोड होंगे, उनको बताओ। जहां जहां रोड की गलतियां होगी उस एजेंसी को बोलो तुम्हारे कारण एक्सीडेंट हुआ है, और उसको सुधारने के बारे में कोई पैसे की कमी नहीं है। इच्छा शक्ति चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए। देखो ये टायर वाले हैं, मैं इनका बहुत आभारी हूं। क्यों आभारी हूं पता है? मेरा एक्सीडेंट हुआ 2004 में, पुलिस प्रोटेक्शन में हुआ। मैं लीडर ऑपरेशन था महाराष्ट्र में, सामने पुलिस सायरन बजा रहा था। उसके बाद एक कमांडो की गाड़ी थी, बाद में मैं था, मेरे बाद 3 स्पेयर गाड़ी थी, मेरे पीछे और 2 पुलिस की गाड़ी थी। और वेल डिसिप्लिन मेरा एक्सीडेंट हुआ नागपुर से रामटेक रोड पर, नेशनल हाईवे पर, क्योंकि मेरे ड्राइवर को कैटरेक्ट था। अब मैं क्यों इनका धन्यवाद दे रहा हूं मैं आपको बताता हूं। मेरी एम्बेसडर गाड़ी लाल रेड लाइट की उस समय थी, पूरी कट कर हम पूरी आधी कट जाती। मैं इसलिए बच गया कि वो ट्रक के पीछे में एक टायर था। उन्हें दिखते बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला वगैरह, वैसे उसके बाजू में एक स्टेपनी थी और वो स्टेपनी ने मेरी जान बचाई। अगर वो स्टेपनी नहीं होती तो मेरी पत्नी, मैं, मेरा लड़का, मेरी लड़की, ड्राइवर सब कट जाते। लोग बोलते तुम बचे कैसे गाड़ी की तरफ देखकर। तो कहीं ना कहीं अभी ट्रक के नीचे मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि ट्रक और बस के पीछे 2 टायर के बीच में गैप होती है। अभी हमारी छोटी छोटी गाड़ी आई, घुस जाती, उसके अंदर जाती है, स्कूटर वाले चले जाते। तो मैं इतना पीछे पड़ा कि वहां एक पाइप लगाओ। अब नए ट्रक में आ रहा है कि कोई भी गाड़ी जाएगी तो उससे टकरा के बाजू तो हट जाएगी, अंदर तो नहीं जाएगी। छोटी छोटी बातों का सुधार करना। अभी एक जगह कल मैं नासिक में था, तो एक फ्लाईओवर था नासिक शहर में बना हुआ, तो मैं वहां से आ रहा था तो 50 किलोमीटर लिखा था मिनिमम मैक्सिमम स्पीड। फिर मैं जैसे एयरपोर्ट पे आया तो पुलिस कमिश्नर आए। मैंने उनको कहा कि ये फ्लाईओवर 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड के लिए बना है, तो आप 50 क्यों लिखा है आपने? वहां बेकार के बेकार लोगों को फाइन भरना पड़ता है, फोटो निकालते हैं और फाइन लगता है, कोई उजागर नहीं। तो अब मैं रोड की जो ट्रैफिक की स्पीड है उसका भी कानून और यह डिसिप्लिन का कानून और क्लैरिटी के साथ अभी सभी राज्य सरकार के ट्रांसपोर्ट मंत्री के साथ क्लियर कर रहा हूं। कैमरे लगाए। अब मेरा मुंबई में मेरे नाम से गाड़ी है, तो मैंने अभी तक 4 बार चालान भरा है।
क्योंकि वो वर्ली बांद्रा में उसकी 60 किलोमीटर की लिमिट है स्पीड की, और मेरी गाड़ी अगर ज्यादा गई होगी, वो ड्राइवर को आया चालान, मैं बोला ठीक से चलाओ। अभी क्या हुआ, एक बार चीफ मिनिस्टर की गाड़ी को भी चालान कर दिया सिस्टम ने। अब क्या वो ट्रांसपेरेंट हो गया। तो धीरे धीरे अब लोगों में ये डिसिप्लिन के कैमरे में फोटो निकलेंगे, कौन लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं कर रहा। तो इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम को, अब सरकार के पास पैसे नहीं है, तो मैंने कहा पीपीपी मॉडल में करो। अब जितने फाइन वसूल होगा उतना 50% वो कंपनी को मिलेगा, ताकि उसका पैसा जब तक वापस इंटरेस्ट से वापस नहीं होगा तब तक फाइन चलता रहेगा। जब उसको मिल जाएगा फिर वो गवर्नमेंट के मालिकी का हो जाएगा। मैंने मुख्यमंत्री के नाम से, मंत्रियों के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस बनाया। तो हमारा आरटीओ इतना ट्रांसपेरेंट था कि वो गांधीवादी था। उसको 500 रुपए के नोट मिली, कोई देखता भी नहीं था, ठप्पा मारता। तो मैंने विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, उनके नाम का ड्राइविंग लाइसेंस करके विधानसभा में दिखाया, देखो बोला आपका लाभ दिया। अब धीरे धीरे हमने अभी ये किया कि अब ड्राइविंग लाइसेंस, अमेरिका में मेरी लड़की थी, वो किताब पढ़ रही थी, अध्ययन। आपको पता है कि वर्ल्ड में कौन सा देश है जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है? ऐसा कोई देश है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। आपको यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका में लाइसेंस नहीं मिलता। ऊपर अभी मैंने नया सिस्टम लाया कि ई गवर्नेंस की सिस्टम लाया, ई एजुकेशन। अब मैं वो ला रहा हूं कि आपके इंटरनेट के द्वारा आपकी पहले एक थ्योरी परीक्षा होगी, वो पास करेंगे और बाद में आपको आरटीओ ऑफिस में जाकर ड्राइविंग की टेस्ट देनी पड़ेगी। अब आपको बताते समय मुझे शर्म आ रही कि मैं पिछले कुछ समय में कुछ राज्यों में गया था, और उस राज्य के मुख्यमंत्री और मैं एक ही गाड़ी में बैठे। मैं सामने बैठा हूं, तो मैंने देखा बेल्ट कहाँ है। तो बेल्ट में एक, वो अमेज़न पे मैंने अभी कानून बनाकर उनको कहा कि ये बेचना बंद करो, एक लोहे की प्लेट मिलती है, और सरकारी गाड़ियों में प्लेट डाल देते ताकि आवाज ना हो, और कोई बेल्ट नहीं लगा था। और ये घटना राज्य के मुख्यमंत्री के उपस्थिति में वहां बेल्ट के बजाय ये अरेंजमेंट की थी। तो मैंने उनको डांटा, वो ड्राइवर को, मैंने बोला बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, और मुझे लगा निकालो बेल्ट। अगर मैं बेल्ट नहीं पहनाऊंगा तो एक्सीडेंट होगा, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। और आप, ये नियम भी है, कानून भी है, इसके लिए फाइन भी है। और अभी हमने पीछे बैठने वालों को भी आग्रह किया। अब ये जो बेल्ट है हवाई जहाज में हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम गिरने नहीं चाहिए, हमारी लाइफ की सुरक्षा के लिए वो आवश्यक है, इसलिए बेल्ट लगाना आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी बातें हैं लेन डिसिप्लिन की, कोई भी स्कूटर वाला आता है, इधर से घुसता, उधर डालता, उधर से घुसता, मुझे ऐसा लगता है कि अरे भाई इसकी जान की चिंता नहीं इसको। एक गाड़ी वाला आता है, एक ट्रक के पीछे इधर घुस जाता है, उधर से आड़ा मारता है, ये क्यों? हम क्यों नहीं ओवरटेकिंग के बारे में, सबके बारे में जो नियम है, लेन डिसिप्लिन है, उसका पालन करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। हमारे जहाँ स्क्वेयर्स हैं उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं। वैसे मैं आपको जिक्र करूंगा कि मैं इस बातों के बारे में, मैं कभी कभी चाहता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट को मीडिया ने एक्सपोज करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके ऊपर अभी भी हम जिस प्रमाण में चाह रहे उस प्रमाण में हम लोग कम नहीं कर पाए। ये मैं, सब रोड में अच्छा हो रहा है, 40 किलोमीटर हो रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे, 2 घंटे में देहरादून, 2 घंटे में ये जयपुर, सब कुछ हो जाएगा। पर हम ये एक्सीडेंट्स के बारे में हमको जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है। कि वर्ल्ड में टायर के स्टैंडर्ड्स के बारे में क्या नियम है? अभी टायर फटने की तकरारें आती है, तो स्वाभाविक रूप से हमने कंक्रीट के रोड बनाए। अभी पहले बिटुमेन के रोड थे। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जब मैंने बनाया तो बहुत बार चलते चलते गाड़ी में टायर फट गया और गाड़ी को आग लग गई। तो हमें हमारे हाईवे के मुताबिक टायर चाहिए, उसके मुताबिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार चाहिए रोड सेफ्टी के दृष्टि से। तो पहली बात तो रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इमरजेंसी है, कि अभी उसमें भी आप लोग सहयोग कर सकते हैं। कि एक्सीडेंट हो गया तो हेलीकॉप्टर, अभी 670 रोड से एमिनिटीज बना रहे हैं, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप सबसे करूंगा कि एक्सीडेंट हो गया तो उसको तुरंत हेलीकॉप्टर से उठाना और हॉस्पिटल में पहुंचाना, उसकी जान बचाना। और अगर जान नहीं बचा पाए तो उसके ऑर्गन्स निकालकर, जो अंधे हैं उनके आंखें दे सकते हैं, किसी को लीवर दे सकते हैं, किसी को किडनी दे सकते हैं। तो उसके कारण दूसरे व्यक्ति को ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के कारण एक प्रकार से उसको राहत मिलेगी। अभी एयरपोर्ट पे
ये ऑर्गन डोनेशन के बाद लंग्स का भी होता है। मैं चेन्नई में मैं एमजीएम हॉस्पिटल गया था। अब उनने सिस्टम किए कि उसको स्पेशल प्रोटोकॉल है, वो लंग्स आने के बाद वो एक ड्रोन उठाएगा एयरपोर्ट से और ड्रोन जाकर हॉस्पिटल में जाके एक जगह आएगा, तुरंत पेशेंट को लंग्स ट्रांसप्लांट होगी, हार्ट ट्रांसप्लांट होगा, क्योंकि उसमें समय की कमी है। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बने तक जान बचाना या नहीं तो उसको एक प्रकार से ऑर्गन डोनेशन के लिए उसका उपयोग करना। तीसरी बात मेरे ध्यान में आया कि जिसका काम उसने ही करना चाहिए। हमने क्या किया, हमने एनएचआई की तरफ से एम्बुलेंस रखी। अब एम्बुलेंस में अगर हिमाचल जैसे प्रदेश में या उत्तराखंड में अगर बस गिर जाती है तो बस को काटना पड़ता है, तो काटने की कोई औजार ही नहीं है, तो 3-3, 4-4 घंटे हम लोगों को बाहर ही नहीं निकाल पाते, तो जान क्या बचा पाएंगे। तो अभी हमने ऐसा किया है कि हम ऐसी एम्बुलेंस तैयार करें और अभी जो राज्य सरकार की उसका नंबर दें, उनके साथ हम कांटेक्ट करेंगे कि आधा घंटे के अंदर आप स्पॉट पे पहुंचना चाहिए। आपकी एम्बुलेंस का लोकेशन ये हो कि आधा घंटे के अंदर पहुंचना चाहिए। उसमें कंपाउंडर है, ईसीजी है, डॉक्टर है और तुरंत लोग जान बचानी चाहिए। और उनके साथ ये बस को और कार को काटना पड़ेगा तो उसके इक्विपमेंट होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए। तो इसलिए इमरजेंसी में वो भी किया और बाद में उसको हेलीकॉप्टर से भी 670 रोड साइड एमिनिटीज हम बना रहे हैं। 170 का काम शुरू है, वहाँ हमने हेलीपोर्ट बनाया ताकि हम हेलीकॉप्टर में लेके जाएंगे ताकि जल्दी उसकी जान बचे। तो ये भी एक काम है। समझा है कि आप आपके लाइफ से खेल रहे हैं। कोई सर्कस होती है ना, वो जैसे सर्कस में मोटरसाइकिल चलाते हैं, जवान जवान लड़के ऐसे बैठ के खड़े होकर वो चल रहे 175। मैं वरली सीपेस पे कभी कभी मुंबई जाता हूँ, मेरा घर है वहाँ, बैठता हूँ, इतने जोर से चलाते कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके बेचारे का क्या होगा, और एक्सीडेंट में मौतें होती है। तो इसलिए ओवर स्पीडिंग और इसके लिए जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है रोड सेफ्टी के लिए, आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, सेलिब्रिटीज के द्वारा, अभी काफी सेलिब्रिटीज हमारे साथ काम कर रहे हैं। अक्षय कुमार जी ने किया, अभी अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, सदगुरु जी कर रहे हैं और 4-4 घंटे उन्होंने दिए निःशुल्क। तो मैं क्रिकेटियर्स को सबको आह्वान करता हूँ, तुम आओ, तुम्हारे बाद लोगों को अपील करो। कुछ पुलिस वाले हैं, कुछ अधिकारी है, इन्होंने लोगों की, हमारे यहाँ एक है, एक यहाँ बैठा है ये सामने, और एक है, अभी इन्होंने, इनका एक ही काम है, ये रात दिन लोगों की जान बचाने के लिए रोड पे जाते हैं। 50-50, 100-100 लोगों को इन्होंने मदद की है, हमने इनके सत्कार किए हैं। ऐसे लोग जो पहले सुप्रीम कोर्ट तक हमने कानून बदल किया, एक्सीडेंट होगा तो लोग भाग जाते थे, लोग बोलते थे कि हम सारा किसी को बचाए तो हमें फिर पुलिस बुलाती है हमारी, हमने कहा नहीं, जो जान बचाएगा उसको तकलीफ नहीं देना। हमने कानून में सुधार किया ताकि तुरंत रुको और गाड़ी में रखो, लेके जाओ, हॉस्पिटल में एडमिट करो, उसकी जान बचाने की कोशिश करो।